हेलो एवरीवन। हम लोगों ने 5 केस बेसिस कर लिए थे पहले। अभी आज हम लोग करेंगे 2 केस, 6 और 7। एंड नेक्स्ट वीडियो में 3 केसेस और लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोगों ने किया था, इन द सेम मैनर यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। केस को रीड करेंगे, साथ में ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड जो भी रूल वायलेट हुआ है या कोई प्रिंसिपल वायलेट अगर हो रहा होगा, कोई फंक्शन अगर वायलेट हुआ होगा, तो अपन उसके ऊपर टिक करते जाएंगे। उसका सोल्यूशन क्या रहेगा वो भी अपन लोग मार्क करते जाएंगे। रीड करते हैं फर्स्ट केस को। केस नंबर 6। A large consumer electronic company recently introduced a new smart TV production line. The management decided to allow engineers, marketing managers, and finance team to coordinate directly with suppliers and vendors without reporting to their immediate supervisors. See, ये जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा 3 लाइन अपन ने यहाँ पे। सो इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो मैनेजर्स हैं यहाँ पे, मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गया है, इन सभी लोगों को क्या बोला गया है कि ये इमीडिएट सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट ना करते हुए यहीं डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें सप्लायर्स और वेंडर्स से। आगे रीड करते हैं। दिस वॉज डन टू सेव टाइम एंड स्पीड अप ऑपरेशंस। हावेवर soon multiple departments started giving conflicting instructions to the suppliers, leading to delays. प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लीडिंग टू डिलेज, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिस्प्यूट्स ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो इन्होंने रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर चेंज किया है, जो सुपरवाइजर को रिपोर्ट ना करते हुए डायरेक्टली दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल और द बिजनेस पार्टनर्स, उसकी वजह से क्या इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या आए हैं। फर्स्ट, डिले हो रहा है प्रोडक्ट डिलीवरी, काम का डुप्लीकेशन हो रहा है, एंड डिस्प्यूट हो रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके कि ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा। Suppliers became confused as to whom they should follow, and the quality of material delivered began to decline. Even like पहले यहाँ पे जो हुआ था कि सप्लायर से, वेंडर से कौन कौन बात कर रहा था, इंजीनियर भी बात कर रहा है, मार्केटिंग वाला भी बात कर रहा है, फाइनेंस वाला भी बात कर रहा है। सो नाउ सप्लायर इज कंफ्यूज कि भाई किससे वो बात करे, फाइनली उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज वन इशू। Internal disagreement also grew among managers of different departments as there was no clear chain of command or defined authority structure. Employees started bypassing their immediate superiors, creating disrespect for hierarchy and authority in the organization. यहाँ पे क्या क्या हुआ लेटर पार्ट में कि जो सप्लायर्स थे वो कंफ्यूज हैं कि उनको किन से बात करना है, एंड जो इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स थे वो भी बढ़ चुके हैं मैनेजर्स के अंदर, बिकॉज जो कमांड देनी जाने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाने हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं, उसकी क्लैरिटी नहीं है, और एम्प्लॉयज़ ने अपने इमीडिएट सुपरवाइजर्स को बाईपास करना स्टार्ट कर दिया है। बाईपास करना मतलब उनको छोड़ के वो अगले टॉप लेवल वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, उस सुपीरियर के सुपीरियर से वो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। Which principle of management is being violated here? So first question है हमारा, discuss the negative effects of ignoring this principle on both employees and suppliers. So second thing, तो जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स मार्क करी हैं, सेकंड के आंसर वही रहेंगे। सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए क्या क्या करेक्टिव मेजर्स
लिए जाने चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया आपका कि क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो यहाँ पर होता दिख रहा है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे वायलेट हुआ है, उसको अनदेखा किया गया है। एंड प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम हो रही है लीडिंग टू डिलेज, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिस्प्यूट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो डिसरेस्पेक्ट हो रहा है हायरार्की का, ये इंटरनली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेंगे। एंड इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि सॉल्यूशन यही है कि जो ये बाईपास हो रहा है अपने इमीडिएट सुपरवाइजर्स का, ये बाईपास होना बंद हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग एक क्लियर हायरार्की सेट करना पड़ेगा सो दैट जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया जा सके। एंड एक चेन ऑफ कमांड बना दी जाए जिसको कोई भी एम्प्लॉय बाईपास नहीं करेगा। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। सो प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हुआ है, यूनिटी ऑफ कमांड। इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं इसके वायलेशन के, हाँ ये भी हम लोगों ने मार्क किया था। सप्लायर्स भी कंफ्यूज हैं, अथॉरिटी डिसरिस्पेक्ट फील कर रही है एंड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। करेक्टिव मेजर्स, स्टेब्लिश क्लियर रिपोर्टिंग हायरार्की। हायरार्की कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एंड प्रॉपर चेन ऑफ कमांड रहना चाहिए जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। आई होप ये वाला केस क्लियर होगा आपको, आप एक बार इसको और देख सकते हैं। नाउ विल मूव टू केस नंबर 7। In a textile manufacturing company, Mr. Mehra, the production head, emphasizes maintaining strict discipline and order on the shop floor. He ensures that workers follow safety guidelines, wear protective gear and report on time. तो मिस्टर वर्मा जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो हैं वो शॉप फ्लोर के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, सेफ्टी के जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, टाइम पे रिपोर्ट करें, डिसिप्लिन में रहें। However, the HR head, Ms. Singh, believes that minor indiscipline such as late reporting, skipping protective wear should be overlooked to avoid employee dissatisfaction. यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग अथॉरिटी है, एक हो गए हैं हमारे मिस्टर मेहरा एंड दूसरे हैं हमारी दूसरी मिस सिंह। इन दोनों के दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। मिस्टर मेहरा का कहना ये है कि सारे के सारे लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए एंड सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, वेरेज जो एचआर हेड हैं उनका कहना ये है कि इन छोटी छोटी गलतियों को ओवरलुक किया जा सकता है जस्ट टू मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, या फिर एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन ना हो इसको अवॉइड करने के लिए छोटी मोटी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट वर्कर्स रिसीव्स मिक्स्ड मैसेज फ्रॉम टू डिफरेंट ऑथोरिटीज। तो एक ही काम के लिए दो अलग अलग लोगों से दो अलग अलग तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। सम वर्कर्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट सेफ्टी मेजर्स विच इवेंचुअली रिजल्ट इन फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम आएगा ये। delays and decline in productivity, so I'll put it in bracket,
यहाँ से लेके यहाँ तक। ओवर टाइम, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड HR डिपार्टमेंट, वर्सन एंड वर्कर्स एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन टू सूट देयर कन्वीनियंस। तो यहाँ तक का पूरा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। नाउ रीड द क्वेश्चन। Identify the principle of management that is being violated in this case. How does this violation of the principle affect discipline and efficiency in organization? तो ये ऑलरेडी अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मार्क कर चुके हैं। What should be company do to resolve this problem? यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर उनको मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। एंड अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो जो हमारा प्रिंसिपल जो वॉयलेट हुआ है यहाँ पर वो क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसका वॉयलेशन हुआ है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, डिसिप्लिन के इश्यूज आ रहे हैं एंड एक्सीडेंट इंक्रीज हो गए, डिले हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ को एंड प्रोडक्शन टीम और HR टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा सोल्यूशन क्या है, सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है इसको प्रॉपरली डिफाइन कर देना चाहिए सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह से उनको ऑर्डर मिले और वो एक ही तरह से काम करें। या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, उन दोनों डिपार्टमेंट्स को सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बोल दिया जाए सो दैट वो वर्कर्स को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पास नहीं करेंगे। मीन्स जैसे मिस सिंह ने यहाँ पर बोला है कि कभी कभी इनडिसिप्लिन चलता है, लेट आ रहे हैं तो चलता है, मिस्टर मेहरा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं टाइम पे आना पड़ेगा। सो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, सारे के सारे वर्कर्स को टाइम पर रिपोर्ट करना है। तो इस तरह के कुछ सेम स्ट्रक्चर या रूल्स जब डेवलप हो जाएंगे तो ये जो कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। सो प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हुआ है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं इसके, इंस्ट्रक्शंस मिक्स मिल रहे हैं, डिसिप्लिन के इशू आ रहे हैं, फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, अलाइन HR एंड प्रोडक्शन अंडर कॉमन सेफ्टी पॉलिसी एंड क्लियर ऑथोरिटी। तो सबकी जो पॉलिसी हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, सेम बना देना चाहिए एंड जो ऑथोरिटी है वो क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए। सो दिस सॉल्व फॉर टुडे। आज हम लोगों ने 2 केसेस देखे हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड इनको रीड करते रहिए। मैं इस चैनल पर आपको 50 केसेस प्रोवाइड करने वाला हूँ इन द सेम मैनर। आराम से करेंगे हम लोग। एंड वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।